जीनियस क्लासेस बाय राजेश सर में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को व्यवस्था का नियम पढ़ाएंगे पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आइए फोकस कीजिए बोर्ड पे और देखिए किस तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ाने, सबसे पहले व्यवस्था का नियम में आता है दो से व्यवस्था का नियम। दो से व्यवस्था का नियम क्या है? पहले क्या हुआ, दो से विभाज्यता का नियम। तो आखिर दो से व्यवस्था का नियम होता क्या है? तो दो से व्यवस्था का नियम कहने का मतलब हुआ कि जिस के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो दो से विभाज्य होगा। क्या बोले? जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह दो से विभाज्य होगा। दो से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए 4, 8, 6 और लास्ट में 0 लगा लीजिए और इससे सोचिएगा कि कौन सा अंक से कटेगा। तो ये दो से ही कटेगा। जैसे 5, 6, 8 और 6 दे दिए, 2, 4, 6, 2 दे दिए। तो ये सब क्या है? दो से कटेगा ही। किससे कटेगा? दो से। इसमें क्या होता है कि सोचना नहीं पड़ेगा कि आखिर काटे किससे। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाए वो दो से कटेगा ही। तो अब देखिए 3 से व्यवस्था का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो वह 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कहने का मतलब कि जिसका जो भी संख्या दिया रहे और उसका योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 7, 3 अगर 2 दिया जाए तो 7, 2, 9, 9, 2, 11, इसका योग नहीं हो रहा तो ये 3 से विभाज्य का नियम नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे दे 7, 3, 6, यहाँ पर क्या हो रहा है? 7, 3, 9, 9, 6, 15। आप 15 को देखिएगा कि 3 से कट जा रहा है तो ये 3 से कटेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1, 4, 5, 5, 4, 1, 5, 5, 10 और एक और ले लीजिए 10 और एक और 5 ले लीजिए। तो 4, 1, 5, 5, 5, 10, 5, 15, ये भी 15 पड़ गया। तो यानी 3 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट इसको योग करने पर 15 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो संख्या का योग 3 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। यानी जो भी अगर कितना भी बड़ा संख्या रहे, अगर वो इसका योग 3 से भी कट रहा है, मतलब जोड़ने पर 3 से अगर वो कट रहा है तो वो 3 से विभाजित होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं।
4 से व्यवस्था का नियम। अब देखिए यहाँ पे 4 से व्यवस्था का नियम क्या कह रहा है। चार से विभाज्यता का नियम। अब ये देखिए क्या कह रहा है। 4 से विभाज्यता का नियम का मतलब हुआ कि जिस संख्या के अंत में जो संख्या का अंत में जैसे 3 और 6 36 अगर वो 4 से कट जा रहा है तो वो 4 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल पहले समझाते हैं। जैसे कि कोई अंक दे दे 4 5 6, अगर इसके लास्ट में अगर आपको 4 और 0 यानी 4 से कट जाएगा। जैसे 5 4 3 6 4 से कट यानी 2 अंक कोई भी संख्या के अंत का 2 अंक 4 से कटना चाहिए तो वो 4 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। यानी इसको इस तरह लिखिए, जिस संख्या के लिखिए के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो वह 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। नियम कहलाता है। एग्जाम्पल तो देख ही लिए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई भी कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए, 4 ले लीजिए 5 4, अपना मन से आँख मूंद के ले लीजिए और लास्ट में 3 और 6 दे दीजिए। जैसे कि ये 4 अंतिम 2 अंक कट रहा है 4 से, तो ये 4 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। और एक और ले लीजिए 5 4 7 8 1 2। देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये 4 से पूरी कटेगा ही। तो अब आप देखते हैं 5 से व्यवस्था का नियम। 5 से व्यवस्था का नियम क्या कह रहा है। 5 से व्यवस्था का नियम कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से व्यवस्था का नियम यही कहेगा कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 वो 5 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। तो लिखिए, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह 5 से विभाजित होगा। वह 5 से विभाजित या विभाज्य होगा या व्यवस्था का नियम कहलाया। सब एक ही बात। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। तो 5 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ये कहता है कि आप कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए, आँख बंद करके 4 5 6 7 8 और लास्ट में 0 एगो बैठा दीजिए, तो ये भाई साहब 5 से ही कटेगा। आप यहाँ से ही बोर्ड कोना से स्टार्ट कीजिए और ये कोना स्टार्ट कीजिए, अंक लिख दीजिए और लास्ट में 0 दे दीजिए तो 5 से कटेगा ही। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4 5 4 6 7 8 9 और लास्ट में 5 दे दिए।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो 5 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट 6 से व्यवस्था का नियम देखते हैं। अब 6 से विभाजित का नियम। छः से व्यवस्था का नियम 6 से व्यवस्था का नियम यही कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से भी कटेगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ, नोट कीजिएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए वह 6 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में ले लीजिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाला 17 और 0 170 लीजिएगा और 7 1 8 और 1 और लीजिए 17 से 1। जैसे कि इसमें 3 से व्यवस्था का नियम, जैसे कि आप लोगों को बताया कि जिसका अंकों का योग 3 से हो जाए कट जाए वो 3 से व्यवस्था का नियम। जैसे कि 7 1 8 8 1 9, तो ये इसका योग 3 से कट रहा है यानी 3 से भी कटेगा और 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इसके लास्ट में 1 है, तो ये कभी 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यानी ये 6 से व्यवस्था का नियम नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए एक देख लीजिए, आठ हो गया। देखिए 2 1 3 5 3 8 8 और 2 10 10 5 10 और 2 10 और 3 13 और 2 15। देखिए यहाँ पे इस सबको जोड़ने के बाद 15 पूरा है, तो ये 3 से भी कटेगा और जिसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाज्य होगा, यानी कि ये पूरा 6 से विभाजित होगा क्योंकि ये इसका योग 6 से, इसका योग 3 से भी कट रहा है और जिसके अंत में 2 है तो 2 से विभाज्य होगा। यानी इसका कहने का ये शर्त था कि जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो भी 6 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। यानी ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है तो ये 6 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 7 से व्यवस्था का नियम किसे कहते हैं। तो 7 से व्यवस्था का नियम किसी संख्या 7 से विभाजित का नियम। तो 7 से व्यवस्था का नियम कहता है जिस संख्या का पुनरावृत्ति, जिस संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो तथा
11 13 11 13 21 और 37 से विभाज्य वह 7 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। 7 से व्यवस्था का नियम कहलाता है। 7 से व्यवस्था का नियम कहलाता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप इसमें 2 रूल आता है। पहला तो 91 आएगा, जैसे एग्जाम्पल में एक रूल और बता दें। 2 रूल है इसमें। एक तो यहाँ पे बता दें जो 6 बार पुनरावृत्ति, ये पहले समझ ले। जैसे कि 6 बार 2 2 2, ये 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार। जब 6 बार लिख दिए तो ये क्या होगा कि 7 से विभाजित होगा। भाग दे के देख सकते हैं, ये 7 से ही विभाजित होगा। 7 के साथ साथ 11 13 21 और 37 से भी यह विभाजित होगा। जिस संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति अगर दिख जाए, चाहे 3 3 3 3 3 3 ये भी दिख जाए, तो ये 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से 21 से और 37 से विभाजित होगा। इसके बावजूद भी 2 शर्त हैं। पहला शर्त ये है कि अगर आपको 91 कहीं दिख जाए, 91 कहीं दिख जाए और कहेगा कि किससे विभाजित है, तो इसमें एक ट्रिक है, याद रखिएगा कि इस संख्या का 3 गुना, ये जो 9 दिया हुआ है आपको, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कीजिएगा और लास्ट वाला को जोड़ दीजिएगा। तो 9 तिया 27 और प्लस में 1 यानी 28। अब ये क्या होगा कि 8 से ये विभाजित होगा। समझ गए। और दूसरा नियम ये कहता है कि 2000 जैसे 2 ले लिए, तो इसमें ये कहेगा, इसमें 3 से अधिक, ये 2 से 2 अंक वाला इसमें ये करना है कि 3 गुना करके लास्ट इकाई को अंक को जोड़ देना। और 3 से अधिक या 3 गुना है तो इसमें दूसरा नियम लगाना है कि इसमें ये नियम लगाना है कि इकाई का 2 अंक को जोड़ देना और जितना अंक बचे, इकाई के 2 अंक को जोड़ देना और जितना अंक बचे उसको 2 गुना कर देना। जैसे 2 गुना 20 बचा तो 20 गुना 2 और प्लस में 0 2, तो 20 दूना 40 और 40 तो 42, यानी ये 7 से कटेगा। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं आपके सामने दे दे 4 2 3 5, तो इसको देखते हैं कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका इकाई अंक को जोड़ देना और इसको 2 गुना कर देना, यानी 42 गुने 2 और प्लस 35। तो 42 दूना कितना होता है 84 और प्लस 35, तो 5 4 9 और 8 3 11, यानी 119। ये कट रहा है, 7 से ये कटेगा क्योंकि 119 17 7 119 होता है, तो यानी ये 7 से विभाजित है। यही कहलाया 7 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सबसे पहले इसको हम तब तक साफ कर लेते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, ये नहीं कि आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं और मिटा रहे। जब तक हम लिखते हैं उसके साथ साथ आप नोट भी कीजिए और उसको एक अच्छी कॉपी में नोट्स बनाइए और उसे लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो अभी एक बार देख लीजिएगा फिर याद नहीं रहेगा। अच्छी तरह से लिखा कीजिए एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब आप लोग देख लीजिए कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम लिखिएगा। 8 से विभाज्यता का नियम लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम कह रहा है क्या, तो इसमें ये कहता है कि वैसी संख्या
जिसका अंतिम के अंक ऐसे लिखिए, अंतिम 3 अंक लिख दीजिए, अंतिम 3 अंक 0 0 0 या 8 से विभाज्य हो, वह क्या कहलाएगा? 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम कहलाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिसके अंतिम अंक 0 0 0 हो या 8 से वह विभाज्य हो रहा तो 8 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे वो ले लीजिए, अगर कोई अंक दे दिया, चाहे आपके सामने में, जैसे कोई अंक आपके सामने में दे देते हैं, अगर कोई अंक है 4 8 5 दे दिया और लास्ट में 3 को 0 बैठा दीजिए, तो ये किससे विभाजित होगा? ये 8 से विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट में क्या बोले हैं? जिसके अंतिम 3 अंक 0 0 हो तो 8 से विभाजित का नियम कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 17 0 40। अब ये किससे विभाजित कहिएगा? इसमें लास्ट में 3 को 0 है ही ना, बोलिएगा ना कि इसमें लास्ट में 3 को 0 है ही ना। जब लास्ट में 3 को 0 नहीं रहे तो एक और बात लिखिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, या 8 से विभाज्य हो तो वो 8 से विभाजित, क्यों? यहाँ पे देखिए ये 8 से विभाजित हो रहा है लास्ट वाला अंक, तो ये 8 से विभाजित, या लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा, तो यह भी 8 से विभाजित होगा। तो आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट लिखिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम लिखिए, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते भी जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि पढ़ाने में भी मन लगे। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे ना, वही वाला है। देखिए लिखिए, वैसी संख्या जिसका योगफल या योग, जिसका योग 9 से विभाज्य हो या 3 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य हो, वह 9 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। सिंपल, 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। इसमें कुछ है इसमें कुछ नहीं है। वैसी संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो वह 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। वैसी संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा, नियम कहलाता है। लिखिए, अब एग्जाम्पल भी देखिएगा ना, तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने 4 दे दे, एग्जाम्पल नोट कीजिए। जैसे आप लोगों के सामने दे दे 4 5 9, कहिएगा तो सर जी कौन चीज़ से कटे? तो अब ये न बताएं रे
कि वैसी संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो वो 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। जैसे देख लीजिए 5 4 9 और 9 18। अब तो यहाँ पर तो ये समझ रहा है कि 9 से कटेगा, ये नहीं समझ रहा था कि 31 कटेगा। लेकिन अब जैसे ही इसको जोड़ के 18 बना दिए तो समझ रहा होगा कि कौन चीज़ से कटेगा, तो 9 से कटेगा, इसलिए 9 से विभाज्य कहलाएगा। एक और देखो, अब कहेगा सर जी 31 कटेगा हो। अरे अभी न बताएं कि 9 से विभाज्य होने के लिए इसका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 5 4 9 9 4 15 15 3 18 ये पूर्ण रहा है रे। यानी जिस संख्या का योग 9 से विभाज्य हो वो 9 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। बात समझ में आया? तो अब नेक्स्ट लिखिएगा कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 10 से विभाज्यता का नियम तो तनिक को बच्चों को कहेगा सॉरी 10 से विभाज्यता का नियम है, 10 से कट रहा है, तनिक को बच्चों बोल देगा। तो तनिक नोट कीजिएगा, लिखिए 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। नोट कर लिए ना, नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट, अगर नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बाद में आराम से नोट कीजिएगा। चलिए लिखिए 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता का नियम। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं कहना, आराम से लिखिए। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 क्या हो 0 वह 10 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। 10 से विभाज्यता का नियम कहलाता है, का नियम कहलाता है। अब कहिएगा सर जी कैसे, बोलिएगा ना आप लोग कि कैसे। तो देखिए कैसे, ऐसे हुआ कि आप लोग के सामने 4 5 6 7 8 4 पूरा बोर्डवे भर देंगे और लास्ट में एगो 0 लगा दी। कहिएगा सर जी 31 कटेगा, तो बड़का अंक दे देंगे। 5 से भी कटेगा, ऐसा बात नहीं कि लास्ट में 0 है तो 5 से भी कटेगा, लेकिन ये 10 से विभाज्यता का नियम है, ये 10 से भी कटेगा। तो ये क्या कहलाएगा, 10 से विभाज्यता का नियम। कोई दिक्कत, जिसके अंत में 0 हो वो 10 से विभाज्यता का नियम कहलाता है, और 5 से भी विभाज्यता का नियम कहलाएगा, और ये 2 से भी कटेगा। अब लास्ट नोट कीजिए, लास्ट में है 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का नियम कहता क्या है, 11 से विभाज्यता का नोट कीजिए, 11 से विभाज्यता का नियम, 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 11 से विभाज्यता का नियम कह रहा है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल, विषम स्थानों का योगफल का अंतर
का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह 11 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। ग्यारह से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। 8 लिखिएगा, 8 3 लिखिए, 8 3 7 3 9 2 6 लिखिए, 8 3 7 3 9 2 6। तो आप सर जी कहिएगा कि सर जी क्या दे दिए हैं 11 से विभाज्यता के नियम में, क्या क्या नहीं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है इसको कैसे बनाया जाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह 11 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ सम स्थानों कहने का मतलब कि ये ले लीजिए सम स्थान, और विषम स्थानों कहने का मतलब ये वाला जो देख रहे हैं ये ले लीजिए। तो दोनों के योगफल का अंतर कह रहा है। तो दोनों का योगफल यानी कि इसका योगफल पे लिख लीजिए 8 7 15 15 और 9 24 और 24 और 6 30 कह रहा है अंतर। तो अंतर और फिर विषम स्थानों का योगफल 3 3 6 और 6 और 2 8, घटाएंगे तो कितना आएगा 22। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या कह रहा था कि 0 तो नहीं आया। कहेंगे आप तो सर जी 0 बोले थे, 0 नहीं हुआ। तो छोटा सा भी नहीं दिखा रहा है कि या 11 से विभाज्य हो। तो ये 22 है, सो 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो जखनी 11 से विभाज्य होगा तो वो किस से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। कहेंगे कि सर जी 0 वाला बताइए, ये तो कौन वाला बताती है, तो 0 वाला भी देख लो। 0 वाला देख लो, ये एग्जाम्पल 1 लिख लो और ये एग्जाम्पल 2 लिख लो, 50 और 27। अब दिल खुश हुआ तुम लोग का। अब देखो, अब यहाँ पर करना क्या है कि सम स्थानों का योगफल, ये नहीं भूलना है, सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, वो 11 से विभाज्यता का नियम। पूरा शॉर्ट ट्रिक आसान ट्रिक में बताया जाएगा। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा पूरा ट्रिक के साथ। जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताएं, कमेंट में आपका पूरा योगदान दिया जाएगा। हमारी टीम आपके लिए हमेशा खड़ा है, कोई चिंता की बात नहीं करना है। जो भी दिक्कत आ रहा है, किसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट कीजिए, तुरंत जवाब मिलेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए सम स्थानों का योगफल, यहाँ पर तो एक सम स्थान आ रहा, अब आगे है ही नहीं, तो इसको ऐसा यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, विषम स्थानों का योगफल, तो विषम स्थान में तेहन आएगा रे, समझ में आया कि नहीं। अब मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे कह रहा योगफल सम स्थानों का, तो 5 2 7 माइनस 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, यानी 7 में से 7 जाएगा तो 0। तो हम बोले थे ना सम स्थानों के योगफल तथा विषम स्थानों का अंतर 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्यता का नियम कहलाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और